ब्रह्म पुराण। शर शर अक्षर तथा योग और सांख्य का वर्णन। जनक ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, शर और अक्षर प्रकृति और पुरुष दोनों का संबंध तो पति पत्नी के संबंध की भांति स्थित जान पड़ता है। जैसे पुरुष के बिना स्त्री तथा स्त्री के बिना पुरुष संतान नहीं उत्पन्न कर सकता। उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी सदा एक दूसरे से संयुक्त होकर ही सृष्टि करते हैं। ऐसी दशा में पुरुष का मोक्ष संभव असंभव जान पड़ता है। यदि मोक्ष के निकट पहुँचने वाला उसके स्वरूप का स्पष्ट बोध कराने वाला कोई दृष्टांत हो तो बताइए, क्योंकि आपको सब कुछ प्रत्यक्ष है। हमारे मन में भी मोक्ष की अभिलाषा है। हम भी उस पद को प्राप्त करना चाहते हैं। अनामय अजय बुढ़ापे से रहित नित्य इंद्रजित इंद्रियातीत एवं पर स्वतंत्र है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुम्हारा कहना ठीक है। तुम्हें वेद और शास्त्रों का दृष्टांत देकर अपना प्रश्न उपस्थित किया है। तथापि अभी ग्रंथ का यथार्थ तत्व तुम्हारे समझ में नहीं आया है। जो वेद शास्त्रों के ग्रंथों को रट लेता है, किंतु उसके तत्व को नहीं समझता, उसका वह रटना व्यर्थ है। जो याद किए ग्रंथ का अर्थ नहीं जानता, वह तो केवल उसका बोझ ढोता है। उसके तत्व का यथार्थ बोध
होने से ही वह उसके अर्थ और ग्रहण कर सकता है। जिसकी बुद्धि स्थूल और मंद है, वह अतः ग्रंथ को तत्व को ठीक से जानते हैं, उसे उसको उत्सुक नहीं है। वह उसके ग्रंथ के विषय में निर्णय कैसे कर सकता है? जो मनुष्य ग्रंथ के तत्व को जाने बिना लोभ अथवा दंभवश उसी पर विवाद करता है, जो वह पापी नरक में पड़ता है। इसलिए महाराज सांख्य योग के ज्ञाता महात्मा पुरुषों के मत के मोक्ष जैसा स्वरूप देखा जाता है, उसके यथार्थ को रूप से बतलाता है। सुनो, जिस तत्व का साक्षात्कार करते हुए सांख्य विद्वान भी उसी के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जो सांख्य योग को एक समझता है, वहीं पर बुद्धिमान है। जैसे बीज और बीज की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार द्रव्य से द्रव्य, इंद्रिय से इंद्रिय और देह से देह की प्राप्ति होती है। परंतु परमात्मा तो इंद्रिय, बीज और द्रव्य देह रहित निर्गुण और अतः इसमें गुण जैसे कैसे हो सकते हैं? जैसे आकाश आदि गुण में सत्वाधिक गुणों को उत्पन्न होती है, उसी में लीन हो जाता है, उसी प्रकार सत्वाधिक गुण भी प्रकृति से उत्पन्न होकर उसी में लीन होते हैं। आत्मा जन्म मृत्यु रहित अंत सबका दृष्टा व अद्वितीय, उसमें सात्विक गुण में केवल आत्माभिमान करने के कारण मनुष्य गुण स्वरूप कहलाता है। गुण तो गुणवान ही रहते हैं, निर्गुण भी आत्मा में गुण कैसे रह सकते हैं? अतः गुणों के स्वरूप को जानने वाला विद्वान पुरुष ऐसा मानते हैं कि जब जीवात्मा इस प्राकृतिक गुणों को अपनेपन का अभिमान करता है, तब उस समय गुणवान सा होकर भिन्न भिन्न गुणों को देखता है, किंतु जब भी उसके अभिमान को छोड़ देता है, उस समय देहादि आत्मबुद्धि परित्याग करके अपने विशुद्ध परमात्मा स्वरूप साक्षात्कार करता है। उस परमात्मा को बुद्धि आदि से सांख्य योग स्वरूप बताया गया है। सत्वाधिक गुणों से रहित अव्यक्त निर्गुण ईश्वर नियामक निर्गुण व नित्य और प्रकृति के गुणों से अधिष्ठा 25वां तत्व है। यह भी सांख्य योग में कुशल एवं परम तत्व की खोज करने वाला विद्वानों का कथन है। इस प्रकार परस्पर संबंध रखने वाले क्षर अक्षर प्रकृति पुरुष स्वरूप में बताया गया कि सदा एक ही रूप में रहने वाला परमात्मा अक्षर नाना प्रकार के प्रतीक होने के कारण जगत में क्षर कहलाता है। सारांश में यह कहते हैं कि एक तत्व ही अक्षर है, नाना तत्व के क्षर को कहते हैं। जीवात्मा 25वें तत्व के परमात्मा स्थित हो जाता है, उसमें संयमक स्थिति बताई जाती है। एक तत्व नाना तत्व के रूपों में उस परमात्मा का दर्शन होता है। तत्ववेत्ता और पुरुष एक तत्व नाना तत्व के दोनों पार्थक्य भली भांति जानता है। मनुष्य पुरुष को तत्वों की संख्या 25 ही बताया है, परंतु उसमें 25वां तत्व परमात्मा है, जो तत्वों का विलक्षण है। राजन, योगी का प्रदान करते हुए कि ध्यान ही योगियों को सबसे बड़ा बल है। योग विद्या ज्ञाता पुरुष मन की एकाग्रता प्राणायाम के दो भेद बताए जाते हैं। योगी सब प्रकार के आसक्तियों को त्याग करके मिताहारी जितेंद्रिय होना चाहिए। उसमें रात्रि से पहले पिछले भाग में मन में परमात्मा लगाकर अंतकरण में उसका ध्यान करे। मिथिलेश्वर संपूर्ण इंद्रियों के मन के द्वारा स्थित करके मन को भी बुद्धि में स्थापित कर दे और पत्थर की भांति अविचलित हो जाए, तभी उसका योग युक्त कहेंगे। जिस समय उसे सुनने, सूंघने, स्वाद लेने, देखने में, स्पर्श करने का मान भी नहीं रहता, उस समय किसी प्रकार का संकल्प नहीं उठता तथा उस काठ की भांति स्थिर होकर उसमें वस्तु अभिमान और शुद्ध बुद्ध नहीं रखता, उस समय मनीषी पुरुष उसी को स्वरूप में अपने प्राप्त योग युक्त कहते हैं। ध्यानिष्ठ योगी को चाहिए कि अपने हृदय में घूमर रहित अग्नि और किरण मालाओं से मंडित सूर्य के विद्युत प्रकाश की भांति तेजस्वी आत्मा का साक्षात्कार होता है। धैर्यवान मनीषी वेदवेताओं को ब्रह्मात्मा ब्राह्मण और उसी प्रकार अजन्मा अमृत स्वरूप ब्रह्मा का दर्शन पाते हैं। पर ब्रह्मा अणु से भी अणु और महान से भी महान कहा गया। सर्वत्र संपूर्ण भूतों की स्थिति में वह किसी भी को दिखाई नहीं देता। वेदों की पारगामी तत्व के विद्वानों के तम से भी दूर, अंधकार से भी परे बताया गया है। वह निर्मल व निलिंग रहित है और योगियों के योग और उसमें भी योग का क्या लक्षण हो सकता है? इस प्रकार की साधना करने वाले योगी सबके दृष्टा अजर और अमर परमात्मा का दर्शन करता है। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें योग दर्शन यथार्थ स्वरूप बतलाया है। अब सांख्य का वर्णन करूंगा। यह विचार प्रधान है कि राजन प्रकृतिवादी और
विधान मूल प्रकृति अव्यक्त कहते हैं, उसमें दूसरा तत्व प्रकट हुआ है, महत्व तत्व कहलाता है। महत्व तत्व से अहंकार तीसरे तत्व की उत्पत्ति सुनी गई है। सांख्य दर्शन ज्ञाता विद्वान विज्ञान अहंकार और सूक्ष्म भूतों में पंच तन्मात्राओं के प्रादुर्भाव बतला गया। इन आठों में प्रकृति कहते हैं। इसमें 16 तत्वों की उत्पत्ति है जो विकृति कहलाते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11 मन तथा 5 स्थूल भूत और यह 16 विकार है। यह प्रकृति विकृति मिलकर 24 तत्व है और सांख्य दर्शन के तत्वों की इतनी संख्या मानी गई है। सांख्य मार्ग में स्थित सांख्य विधि ज्ञाता मनीषी पुरुष ऐसा ही कहते हैं। जो तत्व जिससे उत्पन्न होता है उसी में लय हो जाता है। प्रकृति परमात्मा सानिध्य अनुलोम क्रम अनुसार तत्वों की रचना करती है, अर्थात प्रकृति महत्व तत्व से महत्व अहंकार तथा अहंकार से भी सूक्ष्म भूत और भूत से भी आदि क्रम की दृष्टि होती है, किंतु उसका संहार और विलोम क्रम से होता है, अर्थात पृथ्वी का जल और जल से भी तेज वायु और लय होता है। इसी प्रकार सभी तत्व अपने अपने कारण में लीन होते हैं। जैसे समुद्र में उठी हुई लहरें उसी में शांत हो जाती है, उसी प्रकार संपूर्ण अनुलोम उत्तम उत्पन्न होकर विक्रोम क्रम से लीन होती है। नपुंसक इस प्रकार प्रकृति जगत में उत्पत्ति भी उसी का लय होता है। प्रलय काल में भी एक रूप में रहती है। उसमें सृष्टि के समय नाना प्रकार रूप धारण करती है और ज्ञान निपुण पुरुषों में इसी प्रकार प्रकृति एक तत्व में नाना तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रकृति अधिष्ठा और अव्यक्त आत्मा है। उसके विषय में यही बात कही कि प्रकृति से संबंध रखने पर एक तत्व नाना प्रकार के तत्व को प्राप्त होता है। प्रलय काल में भी यह एक रूप में रहता है, किंतु सृष्टि के समय प्रकृति प्रेरित होने के कारण उसी में अनेकताओं में स्वयं ही अनेक सा प्रतीक होता है। परमात्मा ही प्रकृति और प्रसव के लिए उन्मुख करके अनेक रूपों को परिणित करता है। प्रकृति उसी विकारों को क्षेत्रज्ञ कहते हैं और 24 तत्वों के भिन्न 25वां तत्व महान आत्मा है। वहीं पर उस क्षेत्र के अधिष्ठा रूप से निवास करते हैं। वह क्षेत्र को जानना चाहिए, इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ प्रकृति जनित पुरुष पूरे शरीर में शयन करता है, इसलिए पुरुष कहते हैं। वास्तव में क्षेत्र अन्य वस्तु में क्षेत्रज्ञ अन्य क्षेत्र का अव्यक्त प्रकृति है और क्षेत्रज्ञ का उसी का ज्ञाता 25वां परमात्मा है। जब पुरुष अपने प्रकृति से भिन्न जान लेता है तब उसी में अदिति और परमात्मा रूप स्थित होता है। और इस प्रकार मैंने तुम्हें समग्र दर्शन सांख्य यथार्थ जो वर्णन किया, इसी प्रकार जानते हैं कि वे मन स्वरूप ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार मैंने तुम्हें शुद्ध सनातन आदि ब्रह्मा यथार्थ तत्व वर्णन किया। अब तुम मात्स्य का त्याग करके अपनी बुद्धि से इस तत्व को ग्रहण करो। असत्यवादी षष्ठ निपुंसक कुटिल बुद्धि वाले, अपने को पंडित मानने वाले, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले मनुष्य उसका उपदेश नहीं देना चाहिए। शिष्य बोध कराने के लिए इस तत्व का उपदेश करना उचित है। जो श्रद्धालु गुणवान, पराई निंदा से दूर रहने वाले, विशुद्ध योगी, विद्वान, वेदांत कर्म करने वाले, क्षमाशील, सबके हितैषी हो, इसी ज्ञान के अधिकारी को जितेंद्रिय संयमी पुरुष का उपदेश देना आवश्यक है। जितेंद्रिय संयमी पुरुष को इसका उपदेश देना अवश्य देना चाहिए। महाराज कराल, और तुमने इससे परम ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त किया है। अब तुम्हारे मन में तनिक भी भय नहीं होना चाहिए। नरेंद्र, तुमने जो मुझसे जैसा प्रश्न किया उसके अनुसार मैंने तुम्हें यह उपदेश किया है, उसकी कोई दूसरी बात नहीं कही है। महान जो मोक्ष वेता है, पुरुषों का परम आश्रय में, वो मुझे साक्षात ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ है। व्यास जी कहते हैं, मुनिवर, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस प्रकार 25 तत्व रूप में परम ब्रह्मा स्वरूप वर्णन किया था, उसी प्रकार मैंने तुम्हें यह बताया है। यही पर वह ब्रह्मा है जिसे जान लेने पर मनुष्य फिर से संसार में नहीं आता। यह ज्ञान हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के महर्षि वशिष्ठ को प्राप्त हुआ। वशिष्ठ ने देवर्षि नारद को मिला और देवर्षि नारद ने मुझे प्राप्त हुआ। वह सनातन ज्ञान मैंने तुम सब लोगों को बताया। यह परम पद, इसका श्रवण करके तुम शोक नहीं करना चाहिए। जिसमें क्षर और अक्षर का भेद जान लिया, वो किसी प्रकार का भय नहीं है। जो ठीक नहीं जानता उसी के लिए भय, और मूर्ख मनुष्य इस तत्व को न जानने के कारण बारंबार
उपद्रवग्रस्त हो मरता है और मरने के बाद पुनः हजारों बार जन्म मृत्यु का कष्ट भोगता है। वह देव मनुष्य पशु पक्षी आदि योनि में भटकता है। अज्ञान रूपी समुद्र में अव्यक्त अंधाग अगाध और भयंकर ऐसे प्रतिदिन प्राणी डूबते चले जाते हैं। तुम लोग भी यह उपदेश सुनकर अगाध भवसागर पार हो गए हो। अब तुम रजोगुण और तमोगुण भाव को नहीं गया है। अब तुम शुद्ध सत्व और स्थित हो गए हो। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने सार को ही सारभूत परम तत्व वर्णन किया। अब परम मोक्ष रूप इसे जान लेने पर मनुष्य फिर से इस संसार में लौटकर नहीं आता। जो नास्तिक हो उसके हृदय में गुरु का भगवान के प्रति भक्ति न हो, जिसकी बुद्धि खोटी हो, वह हृदय से श्रद्धा से विमुख हो, ऐसे मनुष्य को कभी भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। ओम ब्रह्माय नमः।